क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा अनजाने में किया गया एक छोटा सा काम आपके आने वाले कई सालों की खुशियों को एक झटके में तबाह कर सकता है। कर्मा यानी हमारे कर्मों का वो हिसाब जिससे न कोई राजा बच पाया है और न कोई रंक। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन के कुछ ऐसे गुप्त नियमों के बारे में बताया है जिन्हें अगर कोई इंसान तोड़ता है तो उसका भाग्य एक अंधेरे कुएं में गिर जाता है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी प्राचीन घटना के जरिए जानेंगे कि वो कौन से 3 काम हैं जिन्हें अगर आज आपने नहीं रोका तो इसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। विशेषकर तीसरा काम जो आज के समय में हर दूसरा इंसान कर रहा है। कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान खुद एक बड़ी गलती है। यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। उनके साथ उनका प्रिय शिष्य आनंद भी था। उसी नगर के बाहरी हिस्से में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनंजय। धनंजय के पास धन, संपत्ति, महल सब कुछ था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके घर में अजीब सी घटनाएं हो रही थी। उसका व्यापार डूब रहा था। इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार था और घर में हर वक्त अशांति रहती थी। जब धनंजय को पता चला कि बुद्ध उसके नगर में आए हैं तो वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। वह बुद्ध के शरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, हे कल्याणी, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन नरक क्यों बन गया है? मुझे किस अपराध की सजा मिल रही है? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। बुद्ध ने कहा, धनंजय, कर्मा केवल वो नहीं जो तुम जानबूझकर करते हो। कई बार इंसान अनजाने में ऐसे काम कर बैठता है जिनकी नकारात्मक ऊर्जा उसके पूरे जीवन को जकड़ लेती है। बैठो और सुनो वो 3 काम जो तुम्हें तुरंत बंद करने होंगे। पहला काम, पीठ पीछे विष घोलना। बुद्ध ने धनंजय से कहा, पहला काम किसी की अनुपस्थिति में उसके चरित्र या कमियों पर चर्चा करना। धनंजय ने चौंक कर कहा, पर बुद्ध, यह तो हर इंसान करता है, इसमें इतना बड़ा पाप क्या है? बुद्ध ने समझाया, जब तुम किसी व्यक्ति के पीठ पीछे उसकी बुराई करते हो तो तुम उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे होते हो। ब्रह्मांड का नियम है कि तुम जो बांटोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जब तुम किसी के अवगुणों की चर्चा करते हो तो तुम्हारे अवचेतन मन में वो अवगुण छाने लगते हैं। यह एक ऐसा धीमा जहर है जो सबसे पहले तुम्हारे घर की सुख शांति को निगल जाता है। इसलिए अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो मौन हो जाओ। दूसरा काम, अहंकार का गुप्त दान। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोले, दूसरा काम, किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना या मदद करके एहसान जताना। बुद्ध ने कहा, धनंजय, मुझे याद है कुछ दिन पहले तुमने एक गरीब किसान की मदद की थी। तुमने उसे धन तो दिया, लेकिन सबके सामने उसे नीचा भी दिखाया। याद रखो, जब तुम किसी असहाय की मदद करते हो और तुम्हारे अंदर यह भाव आता है कि मैं देने वाला हूँ, और तुम्हारा वो पुण्य वही नष्ट हो जाता है और उसकी जगह अहंकार ले लेता है। किसी रोते हुए को देखकर अगर तुम्हारे दिल में करुणा नहीं बल्कि अपनी महानता का एहसास जागे तो वो कर्मा तुम्हें राजा से रंक बना सकता है। दान हमेशा ऐसे करो कि दाहिने हाथ को पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या दिया है। तीसरा काम, सबसे बड़ा कर्मा, खुद से गद्दारी। अब बुद्ध ने जो तीसरा काम बताया उसे सुनकर धनंजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। और यही वो काम है जो आज के समय में 90% लोग अनजाने में कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, तीसरा काम, रात के अंधेरे में या अकेले में वो काम करना जिससे तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें रोकती है। बुद्ध ने धनंजय की आंखों में देखते हुए कहा, धनंजय, तुम दुनिया की नजरों में एक बहुत भले इंसान हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म कैसे होते हैं? इंसान सोचता है कि बंद कमरे में या अंधेरे में उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह भूल जाता है कि उसका खुद का साक्षी भाव मतलब इंटरनल कॉन्शियसनेस और यह ब्रह्मांड हर एक विचार को रिकॉर्ड कर रहा है। जब तुम अकेले में गलत विचार रखते हो, वासना, ईर्ष्या
या धोखे की योजना बनाते हो तो तुम खुद को धोखा दे रहे होते हो। यही वो गुप्त कर्मा है जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है और तुम्हारी किस्मत के दरवाजे बंद कर देता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर धनंजय को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उसने उसी क्षण बुद्ध से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वह आज से ही इन 3 गलतियों को अपने जीवन से निकाल फेंकेगा। दोस्तों, कर्म कोई बदला नहीं है, यह सिर्फ आपके कर्मों का रिफ्लेक्शन है। आज आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी अनजाने में इन तीनों में से कोई एक काम कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज और इसी वक्त उसे रोक दीजिए। अगर आपको बुद्ध की इस सीख से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे इस भारी कर्मा से बच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।